370 को लेके वजीर आजम नरेंद्र मोदी का एक बहुत बड़ा बयान आया। वो गुजरात के केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पे लोगों से खिताब कर रहे थे और उस वक्त उन्होंने ये कहा कि 370 की मनसूखी जम्मू कश्मीर के लिए बहुत अच्छी थी और 370 एक दीवार की तरह खड़ा था हिंदुस्तान के सारी अवाम के लिए और जम्मू कश्मीर की अवाम के लिए। ये एक ऐसी दीवार थी जिसे तोड़ना जरूरी था। ये वो मौका था जिस मौके पे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि चढ़ा रहे थे और आप सभी बखूबी वाकिफ है इस बात से कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही इस बात के लिए उनको माना जाता है कि उन्होंने हिंदुस्तान को एकजुट किया, हिंदुस्तान को जोड़ा और उनका यह ख्वाब था कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के साथ उसी तरह से जुड़े जिस तरह से बाकी सारी रियासतें थी। तो उन्होंने इस मौके पे यह कहा कि आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जहां पे भी होंगे वहां पे खुश होंगे कि उन्होंने और उनकी पार्टी ने और तमाम लोगों ने मिलके उनका यह ख्वाब पूरा किया कि जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ पूरी तरीके से मिला दिया, पूरे तरीके से इंटीग्रेट किया। उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग इस वक्त खुश हैं, वो आजाद हवाओं में सांस ले रहे हैं, वहां पे किसी भी किस्म की चीजें नहीं हो रही है और वहां पे अस्करियत का किसी भी किस्म का साया नहीं है। हालांकि यहां पे कहीं ना कहीं हमें यह लगता है कि इस तरह की चीजें हो रही है। जहां पे कल ही एक वाकया पेश आया जिसमें एक पुलिस एहलकार की मौत वाकया हुई, तो कहीं ना कहीं अस्करियत का साया जम्मू कश्मीर के अंदर अभी भी कहीं ना कहीं मौजूद है और कहीं ना कहीं सियासी जमातों का यह दावा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जमहूरियत खत्म हो चुकी है। जम्मू कश्मीर के अंदर अब जो है हुकूक पामाल हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर जो है लोग खुली हवा में सांस नहीं ले रहे हैं। ये बार बार यहां की सियासी जमातें ये कहते आ रहे हैं। लेकिन अब देखना यह रहेगा कि 370 जो मनसूख हुआ, क्या उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट आई कि नहीं। जम्मू कश्मीर के अंदर यह बार बार यह कहा गया था कि 370 के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट आएगी, जम्मू कश्मीर के अंदर चीजें होंगी, लेकिन यह बड़ा सवाल है कि क्या चीजें हुई कि नहीं। 370 की मनसूखी के बाद सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त यह केस चल रहा है। बाकायदा तौर पे 16 दिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई रही और यहां की जितनी भी सियासी जमातें हैं उनमें से कुछ जमातें सुप्रीम कोर्ट गई, वहां पे दरवाजे पे बैठे और बाकायदा तौर पे इन सारी चीजों का नोट लिया और उनने वहां पे अपनी शमूलियत भी की और शमूलियत की गरज ये थी कि वो 370 की मनसूखी से खुश नहीं है। अभी भी जम्मू कश्मीर के अंदर सियासी जमातें हैं, वो अभी भी इसी बात पे अड़ी है कि 370 की जो मनसूखी की गई वो उनके लिए अच्छी नहीं थी, वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए अच्छी नहीं थी और कहीं ना कहीं उनका यह दावा है कि जम्मू कश्मीर के लोग इस बात से खुश नहीं हैं, जबकि सरकार का यह बाकायदा तौर पे दावा है कि जम्मू कश्मीर के लोग खुश है 370 की मनसूखी के लेके। अब यह सवाल बहुत बड़ा है जहां पे एक तरफ से लोग ये कहते हैं कि एक जमातें ये कहती है कि 370 की मनसूखी नहीं होनी चाहिए, 370 की जो मनसूखी हुई है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वहीं पे एक तरफ से सरकार ये कह रही है कि 370 की मनसूखी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए अच्छी थी, क्योंकि नरेंद्र मोदी इस बात को दावा के साथ कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग पूरी दुनिया में इस वक्त चमक रहे हैं और वो भारत की मुस्तकबिल के लिए अपना ताउन दे रहे हैं, भारत को आगे बढ़ाने में अपना ताउन दे रहे हैं और पूरी दुनिया में वो जम्मू कश्मीर के लोग इस वक्त ताबनाक है, चमकदार है। लेकिन अब जो है अवाम को फैसला करना पड़ेगा, अवाम को इस बात से बाखबर होना पड़ेगा कि क्या 370 की मनसूखी उनके लिए ठीक थी या 370 की मनसूखी उनके लिए खराब थी। फैसला आपके लिए है, सवाल आपके सामने है। मैं हूं अबरार मत्तू, TWD न्यूज नेटवर्क के लिए श्रीनगर से।